आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए जिनका नाम लाओ त्सु था। उनकी गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने जाया करते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका बहुत मान सम्मान किया जाता था। एक बार पूरे चाइना में कुछ इस तरह की घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी, अगर सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल और अपनी सारी संपत्ति सम्राट को भेंट कर देगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाए तो अपना सारा धन उस व्यापारी को देना पड़ेगा। व्यापारी के कहने पर सम्राट ने ये शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों फूलों में फर्क निकाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों फूल एक जैसे ही लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था, उसने बहुत ज्यादा बारीकी से असली फूल की नकल की थी। दोनों में फर्क ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए, और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े तो उन्हें एकदम से लाओ त्सु की याद आई। फिर राजा ने लाओ त्सु को बुलाने का फैसला किया। राजा के कहने पर लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। लाओ का नाम सुनकर व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह कभी लाओ से मिला नहीं था, लेकिन उसने लाओ के बारे में सुना हुआ था कि वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। संदेशवाहक ने लाओ तक संदेश भेजा कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में असली नकली की पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे। लाओ को संदेश मिलते ही वो सम्राट के दरबार में आ पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर के लिए वो भी परेशानी में पड़ गए कि इनमें से कौन सा फूल असली होगा और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। लाओ को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलने लगे। टहलते हुए लाओ दरबार की खिड़की की ओर गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वह आकर एक फूल पर बैठ गई, और ये देखकर सम्राट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सम्राट समझ गया कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है और असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ ने कहा, जो बाएं की तरफ रखा हुआ फूल है वो असली है, और जो दाहिने तरफ रखा हुआ फूल है वह नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि फूल की बनावट इतनी ज्यादा शानदार थी कि कभी कभी वो खुद भी भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे भी यह याद रखने में काफी परेशानी होती थी। इसलिए उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ से पूछा, आपने यह असली फूल कैसे पहचाना? लाओ त्सु ने कहा, मेरे दोस्त, ये धोखा सिर्फ मनुष्य की आंखों को दिया जा सकता है, लेकिन प्रकृति को नहीं। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा एक असली फूल पर ही बैठती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अच्छी तरह ध्यान दें तो हमारे आसपास बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। बस हमें पहचानने की जरूरत है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।